हेलो स्टूडेंट्स, आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम मैथ की क्लास में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है मासा तथा लासा। ठीक है, इसके अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 एंड 4.2 करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है मासा तथा लासा। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक। ठीक है, यानी ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी तरीके से लासा होता है, देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समापवर्ती। स्टूडेंट्स, आइए मासा के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मासा वो संख्या होती है स्टूडेंट्स जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। ठीक है, मासा जो होता है वो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4 एंड 16 है। ठीक है, तो 4 एंड 16 को कौन सी संख्या भाग कर सकती है? 2 भी कर सकती है और 4 भी कर सकती है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी है? 4, यानी 4 जो है इनका मासा हुआ। ठीक है, अब मान लीजिए एक संख्या है आपकी 8, एक है आपकी 32। ठीक है, तो दोनों संख्याओं को कौन कौन सी संख्या भाग कर रही हैं? 8 एंड 32 को 2 भी भाग कर रही है, 4 भी भाग कर रही है नहीं, और 8 भी भाग कर रही है। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो दोनों भाग कर रही है? 8। 8 से 8 भी डिवाइड हो जाएगा और 8 से 32 भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें इस तरीके से इनका मासा जो हुआ वो 8 हुआ। ठीक है, आई स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 4.1 करते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपका, 24 के सभी गुणनखंडों पर राइट का चिन्ह लगाइए। ठीक है, स्टूडेंट, गुणनखंड मतलब जो संख्याएं 24 को भाग करेंगी वे सभी संख्याएं इसके गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, तो देखिए 24 को कौन भाग कर सकता है? सबसे पहले 1। देखिए 1 जो होता है एक, वो हर संख्या का गुणनखंड होता है। ठीक है, तो हर संख्या का एक जो होता है गुणनखंड होता है, और वो संख्या खुद स्वयं अपनी भी गुणनखंड होती है, यानी अपना वो संख्या खुद से भी भाग हो जाती है। जैसे 24 है तो 24 से ही भाग हो सकता है पूरा पूरा, है ना। 24 ही कम 24, और 24 एक से ही भाग हो सकता है ना। एक से भाग करेंगे 24 को हम तो 24 ही आएगा। ठीक है, तो 24 का सबसे पहले गुणनखंड जो होगा वो होगा 1, तो 1 पे टिक लगा देंगे। 24 2 से ही भाग हो जाएगा, इसलिए 2 पे लगा देंगे। 24 3 से ही भाग हो जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24। 24 4 से ही भाग होगा, इस पर टिक लगाएंगे। 24 5 से भाग नहीं होगा, है ना, क्यों? 5 पंजे 25 आता है और 5 चौक 20 आता है, 24 नहीं हो, डिवाइड नहीं होगा 5 से। 24 6 से ही भाग हो जाएगा, है। ठीक है, और 24 9 से भाग नहीं होगा, 24 12 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 24 24 से भाग हो जाएगा। ठीक है, जिन संख्याओं से 24 भाग होगा वे संख्याएं 24 की गुणनखंड कहलाएंगी। ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 42 के सभी गुणनखंडों पर सही का निशान लगाइए। ठीक है, तो 42 किस किस संख्या से भाग होगा? देखिए, 42 सबसे पहले 1 से भाग होगा, इस पर लगा देंगे निशान। 42 2 से ही भाग हो जाएगा। ठीक है, 42 3 से ही भाग हो जाएगा, और 42 5 से भाग नहीं होगा। 42 7 से भाग हो जाएगा, 7 छंग 42, 7 पे टिक लगा देंगे। 42 9 से भाग नहीं होगा। 42 21 से भाग हो जाएगा, तो 21 पे निशान लगा देंगे। और 42 42 से भाग हो जाएगा, तो 42 से भी निशान लगा देंगे। ठीक है, जिसके गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड वो संख्याएं जो किसी से भाग ना होती हों। ठीक है, वे अभाज्य कहलाती हैं। तो इसके हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। ठीक है, इसके हमने 4 पार्ट्स करके दिखाए हैं आपको, बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। देखिए, इसका ए पार्ट दिया है 84। ठीक है, 84 के हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये एक लाइन खींची जाती है और इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए 84 है ना, तो 84 इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, 84 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 84 को हमने देखेंगे किस संख्या से भाग हो रही है 84। ठीक है, तो 84 जो है सम संख्या है, इवन, तो ये 2 से भाग हो रही है। ठीक है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाए। ठीक है, 2 चौका 8, तो 4 आ गया है। ठीक है, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि ये 4 आ जाए, तो 2 दूनी 4, 2 आ गया। ठीक है, 4 में 2 का पहाड़ा 2 बार पड़ेगा। फिर इसके बाद लाइन खींचेंगे ये, फिर ये सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा इस 4 में देखेंगे कितनी बार पढ़ा जाएगा। 2 का पहाड़ा 4 में 2 बार पढ़ सकते हैं, तो 2 दूनी 4, ये आ गया 2 बार। ठीक है, इस 2 का पहाड़ा इस 2 में कितनी बार पढ़ सकते हैं? 1 बार, तो 2 एकम 2,
तो ये हो गया 21। अब 21 जो है 2 से भाग नहीं होगा, है ना, 21 होगा 3 से भाग, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर है। और 3 का पढ़ा 21 में पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार। ठीक है, इस लाइन को लंबा कर लेंगे। अब देखिए 7 जो है 7 से ही भाग होता है, तो 7 के सामने 7 लिखेंगे, और 7 ही कम 7 एक बार पढ़ा जाएगा, तो यहाँ एक लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया 1। ठीक है, इस तरीके देखिए 2, 2, 3 और 7 ये संख्याएं जो आई, ये संख्याएं अभाज्य गुणनखंड हैं किसके, 84 के। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या करेंगे, यहाँ 84 इजवल टू निशान लगा के लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, तो ये 84 के अभाज्य गुणनखंड हुआ है। इसी तरीके से देखिए सी पार्ट है, सी पार्ट में 15 है। ठीक है, तो 15 को हम लिखा, हमने ये यहाँ पर लिखा। ठीक है, 15 लिख दिया। अब 15 जो है किस संख्या से भाग हो रहा है, 2 से तो होगा नहीं, है ना, 2 का बाद आता 3, तो 3 से भाग होगा, 3 लिख दिया। ठीक है, 3 का पढ़ा 15 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 5 बार, 3 पंजे 15, तो 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 किससे भाग होगा, 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, बल्कि किससे होगा, 5 से भाग, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। अब 5 का पढ़ा 5 में कितनी बार पढ़ सकते हैं हम, एक बार, 5 ही कम 5 एक बार। ठीक है, लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 15 के 1 3 और 1 5। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 15 इजवल टू 3 गुणा 5। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 और 5 जो है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। इस तरीके से अगला पार्ट करा देखिए हमने डी। देखिए 28 है, 28 का अभाज्य गुणनखंड निकालने है, तो 28 को लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 28 जो है सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है, 2 लिख देंगे यहाँ पर। 2 का पढ़ा 2 में कितनी बार पढ़ सकते हैं हम, तो 2 का पढ़ा हम 2 में एक बार पढ़ सकते हैं, तो 1 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब इस 2 का पढ़ा हम 8 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 2 चौका 8 4, तो 4 लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया 14। अब लाइन खींच देंगे। अब 14 कैसे भाग होगा, 2 से, है ना, 2 सत्ते 14, 7 बार। ठीक है, अब 7 किससे भाग होता है, 7 से ही, तो 7 लिख देंगे इसके सामने। 7 का पढ़ा 7 में एक बार पढ़ सकते हैं, 7 ही हम 7। ठीक है, इसमें अभाज्य संख्याओं गुणनखंड निकालने के लिए अभाज्य संख्याओं से भाग करना पड़ता है। अभाज्य संख्याएँ होती हैं 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से। ठीक है, ये संख्याएँ अभाज्य कहलाती हैं, इनसे ही भाग किया जाता है। हम ये नहीं कर सकते कि 4 से भाग कर दें या 6 से भाग कर दें, 9 से भाग कर दें, ऐसे नहीं करेंगे। या तो भाग करेंगे 2 से या 3 से या 5 से या 7 से या 11 से, इस तरह से। ठीक है, जिन संख्याओं से भाग हो रहा है ये अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं, इनसे ही भाग करना है। ठीक है, अब ये 2 जो है अभाज्य संख्या होती है, 2 भी, तो हमने 2 से भाग करा है। ठीक है, तो 28 के गुणनखंड कौन कौन से होगा, 2 2 7। ठीक है, अब हालांकि 28 जो है ये 28 4 से ही भाग हो रहा है ना, 28 को अगर हम भाग करें 4 से, तो 28 4 से ही भाग हो रहा है। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 सत्ते 28, है ना, 28 भाग हो जाएगा। ठीक, तो लेकिन हम 4 से भाग नहीं करेंगे, यहाँ पे हमने 2 से भाग करा है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 4 जो है अभाज्य नहीं है। ठीक है, 4 जो है वो भाज्य है, तो हमें कौन सी संख्याएं से भाग करना है, अभाज्य संख्याओं से भाग करना है, तभी अभाज्य गुणनखंड आएंगे। ठीक है, तो हमने 2 से भाग करा यहाँ पर, फिर हमने 2 से भाग करा, देखिए। ठीक है, इस तरीके से इसके गुणनखंड हो गए 28 के, 2 गुणा 2 गुणा 7। ठीक, इसी तरीके से देखिए 25 है, 25 को हमने भाग करा, 25 का ऐसे भाग होता है 5 से, तो 5 लिख दिया इसके सामने हमने ये। ठीक है, तो 25 को 5 से भाग करा तो क्या आया, 5 पंजे 25, 5 बार पढ़ा तो ये 5 लिख दिया यहाँ पर। अब 5 किससे भाग होगा, 5 से ही, तो हमने इस वजह से इसके सामने 5 लिखा, और 5 का पढ़ा इस 5 में कितनी बार पढ़ा, एक बार, 1 लिख दिया। ठीक है, तो 25 के गुणनखंड होगा 5 गुणा 5। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड होगा 25 के। ठीक है, बाकी पार्ट स्टूडेंट आपको इसके खुद करने हैं। और इसके बाद एक्सरसाइज आती है 4.2। ठीक है, ये 4.2 में दिया है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। देखिए स्टूडेंट, पिछली एक्सरसाइज में अभी आपने सीखा है अभाज्य गुणनखंड निकालना। ठीक है, तो इसमें भी अभाज्य गुणनखंड ही निकाले जाते हैं सबसे पहले। तो देखिए 3 और 15 का हमें क्या करना है, मासा निकालना है। ठीक है, मासा बताया मैंने आपको, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को भाग करती है। जैसे 15 और 3 को कौन सी संख्या भाग कर सकती है, 15 और 3 को 3 भाग कर सकती है, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, है ना, तो इसका मासा जो आएगा 3 आएगा। ऐसे 18 और 72 का मासा क्या होगा, 18 और 72 को कौन सी संख्या भाग कर सकती है, तो इनको जो है 18 भाग कर सकती है, तो 18 से 18 ही भाग हो जाएगा, 18 से 72 ही भाग हो जाएगा। इस तरीके से इन दोनों का मासा 18 आएगा। अब इसको हम करके दिखाना है। देखिए निम्नलिखित संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए 15 और 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, 15 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। ठीक है, ये निकाले देखिए। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने इसके 15 और 3 के। ठीक है, इसी तरीके से हमने फिर
3 के अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 3 का 3 ही आ गया ये, ठीक है। 3 को 3 से भाग करा एक ही बार, ठीक है। अब हमने क्या करा, 15 के गुणनखंड लिखे, देखिए यहाँ पर 15 = 3 × 5, 3 × 5 = 15, ठीक है। और 3 के गुणनखंड ये आएगा 3। अब हम क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों लाइन में कौन सा ऐसा नंबर है गुणनखंड है जो दोनों लाइन में हो, 15 के भी गुणनखंड में हो और 3 के भी हो। तो वो आया 3 और 3, ठीक है। तो हमने इसका पेयर बना दिया, यानी इसका जोड़ा बना लिया है, ठीक है, जोड़ा बना लिया ये। अब इस जोड़े में से हम एक संख्या निकाल लेंगे 3, ठीक है। तो वही इसका मासा कहलाएगा। तो ये मासा = 3, ठीक है। और कोई संख्या दोनों में कॉमन है नहीं, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। अगर दोनों जगह 5 होता तो इसका भी जोड़ा बना देते हैं हम, ठीक है। तो 15 में गुणनखंडों में 3 है और 3 के गुणनखंडों में भी 3 है, तो इसका ये जोड़ा बन गया, पेयर बन गया। उसमें हमने एक संख्या निकाल ली, ठीक है। तो वो संख्या जो है ये आ गई 3। तो 3 जो है 15 और 3 का मासा हो गया, ठीक है। इसी तरीके से देखिए अगला पार्ट करा ई, देखिए 18 और 72, ठीक है। 18 और 72 के हमने क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकाले, देखिए, ठीक है। देखिए 18 के गुणनखंड निकाले हमने, ये 18, ठीक है। ये 18 के गुणनखंड निकाले हमने, 2 से भाग करा 18 को, 9 बार आया, ठीक है। फिर 9 को काय से भाग करेंगे, 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, तो 3 × 9, ये 3 लिख दिया इसके नीचे हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इस 3 से इस 3 को भाग करा तो आया 1, सही। तो ये 3 18 के गुणनखंड हो गए। अब देखिए ये 72 है ये, ठीक है, ये आ गया 72। अब 72 का ऐसे भाग हुआ, इवन नंबर है, ये सम संख्या, 2 से भाग करा हमने, ये 2 आया, ठीक है। 2 से भाग करा हमने, 2 का पढ़ा हमने 7 में पढ़ा, 2 × 6 3 बार, तो 3 आ गया। अब इसमें बचा एक इधर आ गया, तो ये हो गया 12। अब 2 का पढ़ा 12 में पढ़ा, 2 छक्के 12, 6 बार, ठीक है। तो ये हो गया 36। अब 36 को हमने 2 से भाग करा, तो 2 से भाग करा, 2 का भाड़ा तो पड़ा 3 में, 2 एकम 2, एक बार 1 आ गया। अब 3 में 1 बचा हुआ है अभी, वो इसमें 6 में 5 आ गया, तो हो गया 16। अब 2 का पढ़ा 16 में पढ़ा, कितने बार पढ़ा हमने, 8 बार, तो 8 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया 18। अब 2 का पढ़ा हमने 18 में पढ़ा 9 बार, तो ये 9 आ गया। 9 किससे भाग होगा, 3 से, तो 3 लिख दिया था हमने। 3 का पढ़ा 9 में पढ़ा कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ 3 आ गया नीचे, ठीक है। अब 3 किससे भाग होता है, 3 से, तो सामने 3 लिख दिया हमने। ये 3 से 3 को भाग करा क्या आया, 1, ये आ गया 1, ठीक है। इस तरीके से ये 72 के गुणनखंड आ गए। अब देखिए 18 के गुणनखंड कौन कौन से होगा, 2 × 3 × 3, और 72 के गुणनखंड कौन सा होगा, भाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, दोनों में कौन सी संख्या एक सी है। देखिए इधर 2 है और इसमें भी 2 है, तो हमने इसका जोड़ा बना देंगे पेयर। देखिए इसमें 3 है और एक 3 इसमें है, तो इस पर सर्किल बना देंगे ये, ठीक है। 2 2 है इसलिए। अब एक 3 ये है और इस लाइन में भी 3 है, ठीक है। तो ये जोड़ा बन गया, ठीक है। तो देखिए इस 2 के जोड़े में से एक 2 निकाल लिया हमने, ये आ गया। इस 3 के जोड़े में से एक 3 निकाल लिया हमने, ये आ गया। और दूसरे 3 के जोड़े में से हमने एक 3 निकाल लिया, वही आ गया 3, ठीक है। तो अब इन जो हमने जोड़ों में से एक संख्या निकाली, इनकी गुणा कर लेंगे। देखिए 2 × 3 × 3, 2 × 6 6 × 18, तो 18 जो आया इसका ये आंसर हो गया, ये हो गया मासा इसका, ठीक है। इस तरीके से मासा निकालते हैं। इसी तरीके से देखिए आई है क्वेश्चन, इसमें 36 और 108 का मासा निकालना है, ठीक है। 36 का हमने देखिए ये अभाज्य गुणनखंड निकाले, ठीक है। इस तरीके से देखिए 108 के अभाज्य गुणनखंड निकाले हमने, ये देखिए, है ना। अब देखिए 108 सम संख्या है, 2 से भाग हो रही है, 2 लिख दिया हमने। 2 का पढ़ा 10 में पढ़ा हमने, ये 5 बार, 5 आ गया। 2 का पढ़ा हमने 8 में पढ़ा कितनी बार, 4 बार, तो 4 आ गया। फिर लाइन खींच दी हमने, फिर 2 से भाग हो रही है तो 2 लिख दिया हमने। ये 2 का पढ़ा 5 में पढ़ा हमने 2 बार, 2 आ गया। अब इसमें 1 बचा, 1 इधर आ गया, 4 में 14 हो गया। 2 का पढ़ा 14 में पढ़ा हमने 7 बार, तो 7 आ गया, ठीक है। अब ये 2 से भाग होगी नहीं 27, ये 3 से भाग होगी, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर हम। 3 का पढ़ा 27 में पढ़ेंगे, 3 × 27, 9 बार, 9 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ फिर 9 किससे भाग होता है, 3 से, तो 3 लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है। अब 3 का पढ़ा हम 9 में कितनी बार पढ़ सकते हैं, 3 × 9, 3 बार, तो यहाँ हमने 3 लिख दिया इस वजह से यहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 किससे भाग होगा, 3 से ही होगा, इसलिए इसके सामने 3 लिखा हमने यहाँ पर। अब 3 से इस 3 को भाग करेंगे कितनी बार, 3 का पढ़ा जाएगा 3 में, 1 बार, तो 1 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड लिख दिए हमने सामने इसके, 2 × 2 × 3 × 3, और 108 के अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 × 2 × 3 × 3 × 3। अब इसमें हम देखेंगे दोनों लाइन में देखेंगे कौन कौन से नंबर सेम है, तो इसमें 2 और 2 ये सेम है, एक जैसे, गोला बना देंगे। इसमें 2 और 2 एक जैसे हैं, इस पर सर्किल बना देंगे। इसमें 3 और 3 एक जैसे हैं, सर्किल बना देंगे। इसमें 3 और 3 एक से हैं, सर्किल बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ 3 बचा, ऊपर नहीं है 3, ठीक है, तो यहाँ पे हम गोला नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इस गोले में से, इस गोले में से, इस गोले में से, इस गोले में से एक संख्या निकाल लेंगे।
एक संख्या ये आ गई 2, एक संख्या इस गोले में से आ गई 2, इस संख्या ये आ गई 3, इस संख्या और एक संख्या ये आ गई 3। ठीक, इनकी गुणा करेंगे हम। देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 इसका मासा हो गया। ठीक है, यानी 36 वो संख्या है जो 36 को और 108 को भाग कर देगी पूरी पूरी। ठीक, सबसे बड़ी संख्या है ये जो 36 को और 108 को भाग कर देगी। ठीक, अब देखिए आता है जे वाला क्वेश्चन 16, 24 और 20। ठीक है, देखिए मासा जो होता है वो दो संख्याओं का या दो से ज़्यादा संख्याओं का निकल सकता है। ठीक है, अब इसमें 3 संख्याएँ हैं, चार संख्याओं का निकालें, 5 संख्याओं का निकालें मासा। ठीक है, तो इसमें 3 संख्याओं का निकालना है। जैसे हमने 2 संख्याओं का मासा निकाला था, इसी तरीके से 3 संख्याओं का मासा निकलेगा। ठीक है, तरीका वही है। अब देखिए 16 के पहले हमने क्या करे, अभाज्य गुणनखंड निकाले या करे। ठीक है, देखिए 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4। फिर हमने 24 के देखिए अभाज्य गुणनखंड निकाले यहाँ पर। ठीक है, 2 का पढ़ा पढ़ा 2 में एक बार, 2 एकम 2, फिर 2 का पढ़ा पढ़ा 4 में 2 दूनी 4, 12 होगा। 2 का पढ़ा पढ़ा हमने 12 में 2 छक्के 12, 6 बार। ठीक है, अब 6 को 2 से भाग करा कितना आया 3। ठीक है, 3 से 3 को भाग करा आया 1। अब देखिए 20 है, 20 को भाग करना शुरू करा हमने। देखिए 2 से भाग हो रहा है तो 2 से कर देंगे, 2 ढाई 20, तो 10 आ गया यहाँ पर नीचे। ठीक है, 2 का पढ़ा अभी 10 में पढ़ेंगे, 2 पंजे 10, 5 आ जाएगा। तो 5 को हम 5 से भाग करेंगे, 5 ही हम 5 एक बार। ठीक है, अब सबका देखिए गुणनखंड लिख देंगे यहाँ पे। 16 के अभाज्य गुणनखंड ये आ गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 24 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, 20 के गुणनखंड लिख देंगे इसके नीचे 2 गुणा 2 गुणा 5। ठीक, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कॉमन क्या है सब में। देखिए तीनों लाइनों में 2 2 2। ठीक है, तीन नंबर हैं, 3 संख्याएँ हैं, तो तीनों लाइनों में ही वो नंबर होना चाहिए, तभी हम गोला बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। तीनों में संख्या में 2 दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, इधर भी देखिए फिर 2 आ गया, एक पेयर ये बन गया जोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये 2 जोड़ा बन गया। अब देखिए इसमें 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन इस संख्या लाइन में अब 2 नहीं बचा अब कोई। ठीक है, तो हम ये 2 का जोड़ा नहीं बनाएंगे, पेयर नहीं बनाएंगे, गोला नहीं बनाएंगे इस पर। अब देखिए यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है 2, तो इस पर भी गोला नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसी तरीके देखिए इसमें यहाँ 3 है। ठीक है, लेकिन इस लाइन में 3 नहीं है और इस लाइन में 3 नहीं है। ठीक है, तो हम 3 पे भी गोला नहीं बनाएंगे। ठीक है, जो संख्या तीनों लाइनों में होगी वो इसी पर हम साइकिल बनाएंगे। ठीक है, तो एक पेयर ये बन गया आपका और एक पेयर बना ये। ठीक है, अब इन दोनों पेयर में से एक एक संख्या निकाल लेंगे, सिर्फ एक एक। ठीक है, तो इन तीनों 2 में से हम 1 2 निकालेंगे, ये लिखा हमने। और इस पूरे पेयर जोड़े में से इन तीनों का जोड़ा जो है उसमें से एक संख्या निकालेंगे 2, तो ये आ गया 2। ठीक है, इन दोनों की गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो ये 4 इसका आंसर आ गया मासा। ठीक है, तो इसके बाकी पार्ट्स आपको इसके अपने आप करने हैं, और ये वर्क आप मुझे कल सुबह 10 बजे तक मेरे नंबर पर सेंड कर दें। ओके, थैंक यू।